नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं जो कि मुंबई से है। मुंबई में जैन समुदाय का बीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन जोरदार तरीके से जारी है। सैकड़ों की संख्या में जैन समुदाय के लोग पहुंचे हैं प्रदर्शन करने के लिए। बीएमसी के अधिकारियों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। बीएमसी ने 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया है और ये आरोप लगाया जा रहा है कि इतना भी वक्त नहीं दिया गया कि जैन मंदिर में जो किताबें रखी हुई हैं या मूर्तियां रखी हुई हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। लेकिन बीएमसी का कहना है कि पहले से ही नोटिस दिया गया था कि लीगल तरीके से बना हुआ है और कोर्ट के आदेश पर ऐसा हुआ है। लेकिन जैन समुदाय के लोगों का ये कहना है कि ये मिली भगत से हुआ है। अब किसके मिली भगत से हुआ है ये साफ नहीं है, लेकिन आरोप बड़ा लगाया जा रहा है। फिलहाल जो जैन मंदिर तोड़ा गया वो तस्वीर आप देख रहे हैं। उनका कहना है कि 90 साल से ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है और भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो लीगल तरीके से बनी हुई है, तो सिर्फ यहाँ पर ही एक्शन क्यों लिया गया है। मुंबई में जैन समाज आक्रामक हुआ है और उसी के कड़ी में एक भव्य यहाँ पर रैली निकाली गई है। दरअसल 30 साल पुराना विलेपार्ले स्थित एक जैन मंदिर था, उसे ध्वस्त कर दिया गया बीएमसी द्वारा और उसी के विरोध में यहाँ पे देख सकते हैं तस्वीर में कि एक बड़ी रैली यहाँ पर निकाली गई है और तमाम जो मुंबई में जैन समाज के समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। सबसे पहले बीएमसी का कहना है कि जो तोड़क कार्रवाई की गई है वो कोर्ट के आदेश के बाद की गई है, तो नाराजगी क्यों? नाराजगी नहीं है, ये जैन मंदिर टूटा है और इसी नाराजगी का अंदर ये जैन समाज में पूरे हिंदुस्तान के अंदर आस्था को चोट लगी है। ऐसे तो बहुत सारे अलीगल है, कोर्ट में बहुत सारे केस पेंडिंग चल रही है। मस्जिदें अलीगल बनी है, मस्जिदें और बहुत सारे 25 साल से अलीगल बने, मंदिर ही क्यों नहीं है? तो ऐसे में अभी अब भव्य मोर्चा पे निकाला गया है, देख रहे हैं बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से, नगर निगम से? नगर निगम से ही नहीं, मंदिर हमको यही बनाएंगे, जिसने कार्रवाई की है उसको सस्पेंड करेंगे। तो देख सकते हैं तस्वीरों में बड़ी भव्य रैली यहाँ पर निकाली गई है जो कि मुंबई के विलेपार्ले से शुरू होकर अंधेरी ईस्ट का जो बीएमसी ऑफिस है वहां पर निकाली गई है। जैन समाज का कहना है कि 30 साल पुराना एक मंदिर था उसे तोड़ा गया है। हालांकि बीएमसी का कहना है कि कोर्ट के कार्रवाई के बाद ये तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन दोनों पक्षों का अपना अपना पक्ष है। बीएमसी का कहना है कि पर्याप्त नोटिस दिया गया था, लेकिन जो मंदिर कमेटी के प्रबंधन के जो लोग हैं उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं मिला था और जो सेशन कोर्ट का आदेश था उसे बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करने के लिए समय मांगा गया था और दूसरे दिन इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अपील ना करने के लिए समय नहीं दिया गया था। और जो तोड़क कार्रवाई की गई थी वहां पर कुछ इस तरीके से की गई थी कि मंदिर के अंदर रखी हुई कुछ मूर्तियां, कुछ ग्रंथ, उसे खंडित किया गया था और उसी की कड़ी में आप देख सकते हैं कि बड़ी रैली यहाँ पर निकाली गई है। तमाम जो जैन समुदाय के जो संत मुनि हैं, जो गुरुजी है, जो लोग हैं जैन समाज के, वो इकट्ठा हुआ है हाथों में तख्तियां लेकर। यही मांग कर रहे हैं कि जिस अफसर ने ये कार्रवाई की थी उसे सस्पेंड किया जाए और सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। कैमरा पर्सन मनोज सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज 24 मुंबई। और अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, आप ये कह रहे हैं कि 30 साल पुराना मंदिर था जो मिली भगत से तोड़ा गया है, जो आपने बात की है जैन समुदाय के लोगों से, तो ये मिली भगत किसकी हो सकती है? जी बिल्कुल, फिलहाल आपको मैं मोर्चे का स्टेटस बता दूं कि मोर्चा फिलहाल अंधेरी का जो के ईस्ट वार्ड है वो वहाँ पर पहुँच चुका है। ये बीएमसी का दफ्तर है, यहीं पर जो मोर्चा है जैन समुदाय का वो पहुँच चुका है। यही जैन समुदाय के जो लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनका कहना है कि इसी दफ्तर के जो अफसर है उन्होंने इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि बीएमसी का कहना था कोर्ट के आदेश के बाद और पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ये तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, लेकिन इसका विरोध प्रदर्शन जताते हुए विलेपार्ले स्टेशन से ये मोर्चा शुरू हुआ था और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं जैन समाज के लोग यहाँ पर बीएमसी के दफ्तर पहुंचे हुए। हालांकि गेट बंद कर दिया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोर्चे में सरकार और विपक्ष दोनों के ही लोग शामिल हुए। सरकार की तरफ से जो मंगल प्रभात लोधा है, कैबिनेट मंत्री है, जैन समाज से आते हैं, वो भी इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ दोनों जगह के, अंधेरी के और विलेपार्ले के जो एमएलए है वो भी यहाँ पर है। तो विपक्ष की तरफ से समर्थन में वर्षा गायकवाड़ जो कि सांसद है, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष भी है, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है। और तस्वीर देखें, हाथों में तख्तियां लेकर हुए बीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए, बीएमसी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जो जैन समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये मंदिर प्रबंधन कमेटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले तोड़क कार्रवाई की गई है, आखिर हुआ क्या था? क्योंकि बीएमसी का कहना है कि पर्याप्त समय दिया गया था, आपका क्या कहना है? बीएमसी ने कोई पर्याप्त समय दिया नहीं। अगर हाँ, जब प्रोसीजर चालू है, एक मंदिर है
और जैन समाज का मंदिर है। जैन समाज अहिंसक है, कभी उग्र कभी हुआ नहीं है, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए। जब कोई भी राजनेता हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, उनको मालूम है कि जैन समाज कभी उग्र होता नहीं है। आज ऐसा क्या कंडीशन है? प्रक्रिया में बात करें, कितने साल पुराना मंदिर है? कोर्ट में आपकी भी बात तो सुनी गई होगी। मंदिर लेकिन 30 साल से वहाँ पूरी परमात्माओं के अभिषेक वगैरह जो भी हमारे रिचुअल्स है 30 साल से वहाँ चल रहे थे, कंटिन्यू चल रहे थे, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। ऐसा क्या घटना हो गई कि अचानक इतना, और 8 बजे सुबह 8 बजे के करीब, हाँ, तो उसने किसी के दबाव में ये वास्तव में, और बहुत जन कह रहे हैं 8 बजे तुरंत कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। सुबह 8 बजे जो ऑफिशियल टाइमिंग नहीं है बीएमसी का, वो 8 बजे से आके वहाँ पे खड़े हो गए। 8 बजे से आके वो वहाँ पे क्यों खड़े हुए जब उनका ऑफिशियल टाइमिंग 11 बजे से है? अगर आपको दूसरी जगह बुलाया जाता तो आप पहुँचते नहीं हो। यहाँ पे मंदिर तोड़ने के लिए आप 8 बजे से पहुँच गए हो। रात को आपने जीसीपी बाहर खड़ी कर दी है और 150 पुलिस वाले बाहर आके रात को ही खड़े हो गए। आपको मंदिर तोड़ने की इतनी क्या इमरजेंसी थी? लेकिन बीएमसी बार बार कह रही है कि काफी लंबे समय से कोर्ट में केस चल रहा था। चलिए ठीक है अंकुश, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में बड़ा हादसा हो गया है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये उस वक्त की रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा 2:30 से 3 बजे के बीच में हुआ है, जब आप देख रहे थे कि जोरदार तरीके से दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान आया हुआ था, उसी वक्त ये हादसा हुआ है। लेकिन असल वजह पता नहीं है अभी कि क्या ये आंधी तूफान की वजह से ही इमारत गिरी है या फिर इसका कुछ और कारण रहा है। लेकिन ये बड़ा दर्दनाक हादसा, जिसमें 4 लोगों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है, क्योंकि रेस्क्यू करके तुरंत नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। और अभी बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन अभी भी लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसीलिए युद्ध स्तर पर एनडीआरएफ के जवान और साथ में दिल्ली पुलिस की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एक तस्वीर जिस वक्त ये इमारत गिरी रात में, उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर सुबह की है, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर है। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं। ये देखिए सीसीटीवी कैमरा है, किस तरह से इमारत गिरी है भरभरा कर, वो देखिए। निश्चित रूप से मैं तो आज से नहीं, 3 महीने पहले जब मैं चुनाव जीता था उसी समय मैं यहाँ घूम रहा था। घूमने के बाद मैंने कहा ये कहीं न कहीं ये बिल्डिंग हादसे को दावत दे सकती है, जिसकी शिकायत मैंने विधानसभा के अपने माध्यम से, और मैंने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी कहा है, मैंने कमिश्नर एमसीडी कमिश्नर को कहा है। इसमें जो नेग्लिजेंसी हुई है, जो अधिकारी इसमें लिप्त है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानकारी मिली है कि तकरीबन 12 लोग अभी जो है फंसे हुए हैं, जिसमें 9 एडल्ट्स बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। उसी के लिए हमारी टीम एनडीआरएफ की और जो एजेंसीज हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज है, वॉलंटियर्स हैं, ये सब लगे हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है कि हम कुछ लाइफ्स जो है निकाल पाएं। तो इलाके के विधायक को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि अधिकारियों की घोर लापरवाही है, जिसके चलते ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। प्रशांत देव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एक तो अपडेट दीजिएगा कि क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की अभी स्थिति है, पूरा हो गया है या लोग अभी दबे हैं, आशंका है? घायलों की क्या स्थिति है? मरने वालों का आंकड़ा कितना पहुंचा है? देखिए, जो जानकारी मिली है अभी यहाँ से, जहाँ पे ये बिल्डिंग गिरी है, अंदर लोग दबे हुए हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, वो देखिए, जो बड़ा सा जो पत्थर का टुकड़ा है, वहाँ पे फैमिली दबी हुई है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। 4 लोगों को जो अब तक निकाला गया है, उसमें से एक की डेथ हो गई है, जो जानकारी मिली है, और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया दिया गया। लेकिन अभी डाउट है कि और भी लोग दबे हुए हैं। ये ऐसी बस्ती है, घनी आबादी की बस्ती है। 4 मंजिला इमारत थी और नीचे जो जानकारी मिली, कुछ काम चल रहा था, जिसके वजह से ये बिल्डिंग गिर गई और उसमें इस मकान में कुछ किराएदार थे, वो सब इसी में दब गए, जिनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं ये, हैरान करने वाली हैं। जब भी इस तरह की घटना होती है, पूरी दिल्ली में आप देखिएगा तो 70 से 80% मकान इसी तरह के होते हैं। एक दूसरे जो ऐसी कच्ची कॉलोनियों के जो मकान होते हैं,
तो ये दयालपुर की ये तस्वीरें हम आपको टॉप एंगल से दिखा रहे हैं। अलग अलग एजेंसियां भी काम में जुटी हुई हैं, लेकिन पूरी तरीके से अभी रेस्क्यू जो है कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी बचाव कार्य चल रहा है। जो आशंका है, जो सबसे दुखद बात है कि लोग अंदर अभी दबे हुए हैं, उनको निकाला। और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं बता रहे हैं कि 5 लोगों की डेथ हुई है अभी इसमें, और 3 बचे हैं और कई और लोग अभी इसमें दबे हुए हैं। तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। रात 2 बजे की घटना है। काम हो चुका था और अचानक जो है हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, पड़ोस के बात करने की कोशिश करेंगे। क्या हुआ था, कैसे? ये 4 मंजिल बना हुआ था, हाजी जी का मकान था ये। इसके नीचे दुकानें थी, 4-5 दुकानें थी। 3 दिन से कुछ दुकान के अंदर काम चल रहा था। उसके ऊपर जो है वो खोखला करने पे प्लस्तर वगैरह चल रहा था 3 दिन से, और इधर साइड में एल टाइप में शटर लगा रहे थे वो। तो 2 दीवार पार्टीशन निकाल चुके थे, इसमें पिलर वगैरह कुछ नहीं था। कितने लोग अंदर दबे होंगे अभी? इसमें लगभग अभी है 10-15 लोग और दबे हुए हैं। 10-15 लोग जी। 8 को बचा लिया है रात 4 बजे, जिसमें 5 की डेथ हो चुकी है और 3 जो है बच चुके हैं, जो घायल हो चुके हैं। ये रिहायशी बिल्डिंग थी और किराएदार थे इसमें? हाँ, रिहाइश बिल्डिंग थी। इसमें 4 कमरे किराए पे चढ़े हुए थे, जिसमें किराएदार भी 2 एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी जो है इसके अंदर दबे हुए हैं। फैमिली में बच्चे भी रहे होंगे? बच्चे भी है, फैमिली में 2 बच्चे बच चुके हैं और मकान मालिक का लड़का भी बच चुका है, जो सबसे ऊपर छत पे सो रहा था, जिनमें 5 लोग की डेथ हो चुकी है, 3 बच चुके हैं। 8 रात 4 बजे निकाले हैं, बाकी इसी के अंदर दबे हुए हैं। हाजी हज्जन दिख रहे हैं वो मौके पे। जो राहत कार्य है, जो भी बचाव के लोग हैं, वो लोग समय से आ गए थे? जी, पड़ोसियों ने ही निकाले हैं, जो पड़ोस के लोग थे। सरकारी मतलब फायर डिपार्टमेंट और एनडीआरएफ की टीम वगैरह सब टाइम से आ गई थी? जी हाँ, वो टीम तो अपने टाइम से आ ली, जैसे उन्हें सूचना मिली वो टाइम से आ रहे, अपना काम कर रही है मौके पे। अभी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 15-20 अभी इसके अंदर दबे हुए हैं। हज्जन दिख रहे हैं, 2 लिंटर के नीचे है, वो नीचे उनकी टांगे दबी हुई है। अभी ये पता नहीं किस हाल में है, वो मौके पे अंदर दबे हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से आस पड़ोस के लोग बता रहे हैं कि अभी भी लोग इसमें दबे हुए उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत ही दुखद तस्वीरें हैं। ये परेशान करने वाली है कि सोचिए कि 4 मंजिल, यानी कि अभी हम जहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगभग ये 3 मंजिल है, इसके ऊपर 4था मंजिल है। ऐसी कोई इमारत ज़मीन ध्वस्त हो गई और उसमें लोग थे, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसी 4 मंजिला इमारत में जहाँ फैमिली रह रही हो, वो अचानक रात में गिर जाए सोते हुए हालात में, कि बचने का मौका भी कहीं से ना मिले किसी को। तो और रात 2 बजे गिरा है, तो गहरी नींद में लोग सो रहे होंगे और दब गए। इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, परिवार के लोग हैं। अब जैसे जैसे अंदर बचाव का धीमे इसीलिए चल रहा है कि लोगों की जान बची हुई है, उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। अब कितनी सफलता मिलती है, बिल्कुल सफलता मिलनी चाहिए, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, लेकिन स्थिति बहुत ही भयावह है। संकरी गलियों में इस तरीके की इमारत जब भी गिरती है दिल्ली में, जब भी कभी एक नहीं कई ऐसे हादसे हुए हैं और इस तरह के जीवन खोना पड़ता है लोगों को, तो ये तस्वीरें हम बार बार देखते हैं और लापरवाही बार बार सामने आती है। उसके बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं एक दूसरे के ऊपर, होता कुछ भी नहीं है हमेशा की तरफ। तो जीवन फंसा हुआ है, बचाने का संघर्ष जारी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा प्रशांत। बहुत भयानक ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।